Hello students, welcome back to the accountancy classes. So our today's topic is related to the word reserve and accumulated losses. So all these topic we have already discussed in our chapter, that is change in profit sharing ratio, and in this chapter there is also given these questions. So we are given only 3 questions, 2 are very minor question and 1 is the main comprehensive question, which include all the topics about the reserves, workman compensation reserve, how we will do the accounting treatment. So all that topic are covered in one question. So this is one comprehensive question जिसमें सभी points आ जाएंगे. तो यहाँ पे G तक points है. First of all, you first have to read the question carefully. So please read the question. Yes, students. So as you have already read the question, so in this question we have to pass various necessary journal entries, right? So in the very first part, that is A part, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व्स, कॉन्टिंजेंट रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हमें क्या करना होता है, उन रिजर्व्स एंड ऑल को हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बैलेंसेस होते हैं उनको पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. तो दैट सेम वी विल डू ओवर हेयर. तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. तो लेट मेक द फॉर्मेट. तो हम 2 बार यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे. क्योंकि आप देख ही रहे हो हमारे पास जर्नल एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में. Right, this is our first one. रुपीस. Right. तो हमें सबसे पहली एंट्री में क्या करना है, जो हमारे पास जर्नल रिजर्व पड़े हैं, कॉन्टिंजेंट रिजर्व पड़े हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है, हमें 3 पार्टनर्स X, Y, Z में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ए पार्ट की हमारे पास जर्नल एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो इन तीनों का बैलेंस क्या है, 36,000, 6,000 एंड 18,000. तो टोटल हुआ हमारे पास 50,000 और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है X, Y, Z में इन 5:3:2. तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट. तो ये हमारे पास अमाउंट हो गई 30,000, 18,000, 12,000. देन हमारे पास राइट हैंड साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का भी बैलेंस पड़ा है, तो हम उसको भी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. X, Y, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट
सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है 24,000, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अमाउंट विल कम आउट टू बी 12,000, 7,200, 4,800। डन। नाउ बी पार्ट की एंट्री हमारे पास। बी पार्ट में हमें दे रखा है कि हमारे पार्टनर्स जो हैं उनके पास एडमिशन पे जनरल रिजर्व पड़ा है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो हमें पास करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो जनरल रिजर्व पड़ा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, that is 84,000, 48,000, 36,000। देन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पड़ा है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये अमाउंट है हमारे पास 8400। तो हमारे पास पार्टनर्स की रेशियो 4:3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,800 एंड 3,600। डन। देन नेक्स्ट एंट्री वी कैन पास पॉइंट नंबर सी। सी में हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उसका कोई क्लेम नहीं है, तो एंट्री विल बी वर्कमैन compensation reserve account debit to X capital account and to Y's capital account। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें टू पार्टनर्स में इक्वली। तो 72,000 है, तो 36,000, 36,000। सभी की नरेशंस लिखनी है आपको एग्जाम में। तो अब हम बनाएंगे, इधर कॉन्टिन्यूटी में करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है डी पॉइंट। डी पॉइंट के अकॉर्डिंग वी आर गिवन कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन उसका क्लेम भी है 48,000 का। तो डी पार्ट की हमारे पास एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit to claim account to X capital account to Y's capital account। 72,000 को 48,000, 12,000, 12,000,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देन ई पॉइंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और उसी की हमारे पास मार्केट वैल्यू दे रखी है. तो मार्केट वैल्यू और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें डिफरेंस है 10,000 का. तो वी हैव टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट रिजर्व account debit to investment account to X capital account to Y capital account. तो हमारे पास 24,000 है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. 10,000 का हमारा डिफरेंस है. रेस्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग दी पार्टनर्स. देन एफ पॉइंट है, जर्नल रिजर्व दे रखी है हमें और उधर ही हमें कहा है कि 20% जर्नल रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट में पोस्ट करना है. तो एंट्री विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू investment fluctuation reserve to X capital to Y's capital account. $4,800 है. रिजर्व्स है 900 के. Rest will be equally distributed among the partners. G पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑलरेडी बता रखे हैं सभी रिजर्व्स और उनका नेट बैलेंस निकाल लेंगे. जी पॉइंट में हमें कहा है कि हमारे पास बुक वैल्यूज दे रखी हैं. ABC पार्टनर्स हैं, रेशियोज बता रखी हैं. उन्होंने डी को पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आए हैं और विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू उन्होंने जर्नल एंट्री पास करनी है. तो जी पार्ट की एंट्री विल बी, सबसे पहले तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं. यहाँ पे वर्किंग नोट जर्नल रिजर्व प्लस कॉन्टिंजेंट रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस एडवर्टीजमेंट बैलेंस. बैलेंस कम्स आउट टू बी 1,80,000. ए का बैलेंस, बी का और सी का. सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. ओल्ड माइनस न्यू, 6/10 माइनस 3/10 दैट कम्स आउट ऑफ बी 3/10. बी का क्या है 3/10 माइनस 3/10 तो नील. सी का है हमारे पास 1/10 माइनस 3/10 दैट इज माइनस 1/10. और ऐसे ही हमारे पास डी का कैलकुलेट हो जाएगा 1/10 माइनस 1/10. तो इससे हम 180 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 54,000. बी 0 है, सी का आ जाएगा 36,000 और डी का भी 36,000. तो जर्नल एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट to A's capital account. Amount will be 36,000, 18,000 and 54,000. D की अमाउंट 18,000 है. So we are done with question number 61. Take care.